और अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सियासी माहौल और तेजी से बदलते हुए सियासी मंजरनामे की जानिब। जी हाँ, यह है पाकिस्तान के आज के सियासी सूरत हाल की तस्वीर, उसकी अक्कासी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अब से चंद रोज कबल ऐलान किया था कि अब उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए, राहें जुदा हो गई है और इसकी बुनियादी वजह बनी थी एक बार फिर सिंध के सूबाई वजीर दाखिला जनाब डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का वो बयान जिसमें उन्होंने लियारी की मुतनाज़ा अमन कमेटी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ैली तंजीम करार दिया था। इससे पहले भी डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के मामले पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात बेइंतहा खराब हो चुके थे, लेकिन इस दफा MQM ने बाकायदा ऐलान किया और उसने कहा था कि अब इस सिलसिले में बातचीत कुछ नहीं होगी। अब MQM की राब्ता कमेटी ने कराची और लंदन में यह फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात खत्म किए जाएं और इसका बाकायदा ऐलान कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उसके सीनियर रहनुमा जनाब रजा हारून ने किया था, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो बहुत जल्द सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ये पैगाम सदर तक पहुंचा दिया जाएगा, बातचीत कुछ नहीं होगी। राब्ता कमेटी इंतहाई सोच विचार के साथ तवील इजलास के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चला जा सकता। लिहाजा ये तय किया गया है इजलास में और पैगाम दे भी दिया गया है कि हम सदर मुमलिकत और वजीर आजम साहब से मुलाकात करके उन्हें राब्ता कमेटी के इस फैसले से आगाह करना चाहते हैं। फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने करना है, MQM अपना फैसला कर चुकी है। MQM अपना फैसला कर चुकी है और फैसला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी राहें जुदा हैं। उसके बाद कल सदर आसिफ अली जरदारी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की मुलाकात हुई। ये मुलाकात जो कि MQM की जानिब से सिर्फ फैसले की आगाही के लिए थी, तकरीबन 3 घंटे जारी रही और जब ये मुलाकात खत्म हुई तो हुकूमत की जानिब से और सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये बयान आया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने हालात का नोटिस लिया है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है और MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन से मुलाकात की है, लेकिन कोई ठोस ऐलान जिससे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुतालबे के हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नजर आता वो एक बार फिर नजर नहीं आया। लेकिन मगर ये लगा कि एक बार फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपने इस फैसले में जो तलक़ी थी और जो उसकी पोजीशन थी उसको तब्दील करने का फैसला किया है। आज इस सिलसिले में तवक्को ये थी कि MQM का बाकायदा कोई प्रेस रिलीज, तफसीली प्रेस रिलीज या तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उमूमी तौर पर आज इस मामले पर खामोशी है, गो कि मीडिया की जानिब से बारहा उनसे पूछा गया कि क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का तफसीली रद्द अमल है, लेकिन सिवाय इसके कि आज जब MQM के साबिक वफाकी वज़रा बाबर गौरी और फारूक सत्तार इस्लामाबाद से कराची पहुंचे तो उन्होंने मुख्तसरन मीडिया से बात की, लेकिन इसमें ना वो तलक़ी थी ना ही उस मौक़िफ़ को दोहराया गया था जो MQM ने सदर जरदारी से मुलाकात के कबल से जाने से कबल जिसका इजहार किया था। और आज जो डॉक्टर फारूक सत्तार का लहजा था वो यकसर तब्दील नजर आया, मगर बज़ाहिर उसकी वजह समझ में ना आई। हमें मुसलसल और मुस्तकिल सलाह मशवरों की ज़रूरत है और इस वक्त मुल्क किसी तरह की भी महाज़ाराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ज़रूरत इस बात की है कि अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए सब मिलजुल कर काम करें और उसके लिए ये बात इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई नागुज़ीर है कि एक कम से कम कौमी एजेंडे पर मफाहमत की जाए और एक कम से कम कौमी एजेंडे पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय कायम किया जाए।
अवाम ये पूछने में हक बजाने होंगे कि अगर मजीद मुल्क किसी महाजाराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, एक कौमी एजेंडे पर इत्तफाक राय की जरूरत है और इफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मामला तय करने की जरूरत है, तो MQM की क़यादत को यह ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया था जब उसने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उसकी राहें जुदा हो चुकी हैं और अब वो हुकूमत में शामिल नहीं रहेगी। यही बात है जो कि पिछले 3 माह में इससे पहले भी MQM कह चुकी है और यही वजह है कि मुबस्सिरीन ये समझने पर मजबूर हैं कि MQM अपनी पोजीशंस को और अपने मौक़िफ़ को बयान करने में और उसको तब्दील करने में जितनी तेजी से काम कर रही है, कहीं इससे इसकी सियासी साख बुरी तरह से मुतासिर न हो। इससे पहले भी जो मामला था वो उसका ताल्लुक भी सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला जनाब डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा से के हवाले से था, जिसके बारे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दिसंबर में ऐलान किया था कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई नहीं होती या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके बयानात से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का बाकायदा ऐलान नहीं करती तो MQM रास्त इक़दाम करेगी। और उसके बाद MQM के मुख्तलिफ फैसले सामने आए थे, लेकिन बाद में हुआ यही कि MQM एक बार फिर हुकूमत के साथ जा मिली और हुकूमती नशिस्तों पर जा बैठी। पहला जो रद्द-ए-अमल था MQM का डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के मामले में वो 2 टोक था। हमने तमाम पहलुओं का उसको जायजा लिया, इस तकरीर का जायजा लिया और उसके बाद जो है वो ये फैसला किया कि क्या ये पॉलिसी पार्टी की है, अगर पार्टी की पॉलिसी है तो फिर क्यों देर लगाई जा रही है खुदाफिज कहने में, और अगर ये उनकी जाती राय है और जाती राय है तो फिर क्या एक्शन लिया गया। तो ये तो बॉल अब उनके कोर्ट के अंदर है। सूबाई वजीर दाखिला की MQM के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर, नफरत अंगेज जुबान के इस्तेमाल और सिंध के अवाम में नफरतें पैदा करने और सिंध को तकसीम करने की साजिश की वजाहत करे कि ये इश्तियाल अंगेज तकरीर सूबाई वजीर दाखिला ने के क्या आया ये इश्तियाल अंगेज तकरीर जो है ये सूबाई वजीर दाखिला के जाती ख्यालात हैं और इन ख्यालात का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके हवाले से हमें वजाहत की जरूरत है। सदर पाकिस्तान ने भी ज़ाती दिलचस्पी का इजहार किया, बहुत संजीदगी से हमारी बात को सुना और उन्होंने ये हमें भरपूर यकीन दिलाया है कि वो इस सिलसिले में उन्होंने इस मामले का नोटिस भी लिया है और इस सिलसिले में वो फौरी कोई एक्शन लेंगे। और जो DVD हम साथ ले गए थे कल भी, वो आज हमने वो DVD सदर साहब को भी दिखाई और सदर साहब को वो DVD भी हमने पेश की है। जी हाँ, जनाब फारूक सत्तार का ये बयान कल नहीं दिया गया, आज नहीं दिया गया। शायद आपको लगे कि ये वही बात है जो आज आप मीडिया में देख रहे हैं। नहीं, ये बयान 20 दिसंबर को जनाब फारूक सत्तार ने दिया था। उसके बाद डेवलपमेंट्स हुई, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हेडक्वार्टर्स 90 गए और उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ यकसर बदला। कमेटी पाकिस्तान व लंदन ऐलान करती है कि MQM मुल्क और जमहूरियत की खातिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमती बेंचों पर बैठने का ऐलान करती है। ताहम राब्ता कमेटी का ये फैसला है कि फिलवक्त हम वफाकी काबीना में शमूलियत करने से कासिर हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना यह है, उसके ज़राए ये कहते हैं कि कल की मुलाकात के बाद एक बार फिर उन्हें यकीन दिलाया गया है कि आइंदा 1 हफ्ते के अंदर मुत्तहिदा के जो बराह रास्त मुतालबात हैं जिसकी आगाही तमाम मुल्क को है, उस पर सदर ने फैसला किया है। उन्हें यकीन दिलाया है कि वो डायरेक्ट एक्शन लेंगे और जो मुत्तहिदा का बुनियादी मुतालबा है वो पूरा कर दिया जाएगा और उसके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पूरे कर दिए जाएंगे। MQM का कहना यह है कि फ़िलहाल वो देखेगी कि इतवार को सदर आसिफ अली जरदारी जब इस सिलसिले में अपने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे तो उसके बाद क्या फैसला सामने आता है। अभी तक MQM का कहना यह है कि वो अपने इस फैसले पर कायम है कि MQM की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राहें जुदा हैं और वो MQM के जितने भी अराकीन हैं वो प्रोविंशियल असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट का बॉयकॉट मुसलसल जारी रखेंगे। लेकिन क्या ये ताज़ा तरीन हालात एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासी साख को मुतासिर कर सकते हैं? ये इसका तज़िया हासिल करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जनाब
जाहिद हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। आप फरमाइएगा, आप ये पिछले 3 माह से जो MQM की लव हेट रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी के साथ चल रही है, पहले भी कोई आइडियल रिलेशनशिप नहीं थी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि MQM की सियासी साख, उसकी जो अवामी साख है, वो मुतासर हो सकती है? ये जो मौक़िफ़ आता है फिर बदला जाता है, फिर नया मौक़िफ़ आता है फिर बदला जाता है, उससे यकीनी तौर पे जो MQM का एक रहा है कि कभी ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड की बात होती है, तो उसमें उनकी सियासी साख को तो यकीनन नुकसान पहुंचेगा। और इस पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान बन के आता है कि क्या इन तमाम जो है इख्तलाफात हैं उसकी नौयत क्या है, और क्यों ऐसा होता है कि जब एक धमकी होती है कि हम बाहर आ रहे हैं, उसके फौरन बाद जो है उनकी सोच में तब्दीली आ जाती है। तो खुद ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है कि MQM की अपनी सियासत के बारे में। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? क्योंकि इससे सियासी जो इतने क्रिटिकल फैसले होते हैं जिनकी पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में तशहीर होती है, और फिर वो तेजी से तब्दील हो जाते हैं, उससे वो जो फैसला साजी है उसकी पुख्तगी नजर नहीं आती। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? क्यों इतनी तेजी से ये टॉपसी टर्वी होता है? देखिए, इसकी वजह यही है कि इसमें बुनियादी जो है इत्तेहाद में उसमें एक वो जो मैं समझता हूं कि बुनियादी इख्तलाफात मौजूद हैं। बहुत अहम मसाइल पे जो सिंध से ताल्लुक रखते हैं उनमें जो है वो जो है इसकी वजह से, इख्तलाफात की वजह से जो है वो कभी भी साथ नहीं चल सके।